तो देखो बच्चों, हम लोग कर रहे थे आइसोमर, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चेन आइसोमर को कवर कर लिया था। ठीक है, हम लोगों ने बोला था कि आइसोमर क्या होता है ये पढ़ लिया था, और आइसोमर में भी चेन आइसोमर को हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो स्ट्रक्चर आइसोमर, आज हम लोग स्ट्रक्चर आइसोमर ही करेंगे। तो एक एक करके जो भी आइसोमर स्ट्रक्चर उनको कवर करेंगे। तो पहले वही जो जैसे चेन आइसोमर था, फिर वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया। फिर अब चलो पोजीशन आइसोमर, फिर फंक्शनल आइसोमर, फिर रिंग चेन आइसोमर, फिर मेटामर, और लास्ट में टॉटोमर। एक एक करके चलो हम लोग सबको कवर करते हैं। तो हम लोगों का देखो जो नेक्स्ट है वो है पोजीशन आइसोमर। तो पोजीशन आइसोमर में क्या होगा लिख लेते हैं। तो लिखो, देखो आइसोमर जब बोला जाए तो एक बात तो हमेशा वैलिड है कि फॉर्मूला भाई सेम होगा। अगर फॉर्मूला ही सेम नहीं है तो किस बात का आइसोमर। तो आइसोमर मतलब ही कि आइसोमर का मतलब ही फॉर्मूला सेम है। तो नीचे लिखो कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड ब्रैकेट में लिख लो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, डबल एंड ट्रिपल। वही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड कॉमा फंक्शनल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट इज नोन एज पोजीशन आइसोमर। तो पोजीशन आइसोमर में फॉर्मूला सेम रहेगा, पर यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड का, फंक्शनल ग्रुप का, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन जो होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, इसमें एक बात को ध्यान रखना है, जो चेन में भी याद रखा था आपने, कि किसी का नेचर नहीं बदलना चाहिए। भाई नेचर नहीं बदलना मतलब पोजीशन बदल ले तो ये नहीं करना कि कहीं एसिड है तो एस्टर बना दिया, कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 डबल बॉन्ड बना दी, ये नहीं करना है। तो नीचे लिखो इन केस ऑफ पोजीशन आइसोमर, नेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड कॉमा फंक्शनल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट मस्ट बी सेम। तो इनका नेचर सेम होना चाहिए, इनका नेचर नहीं बदलना चाहिए। किसका मल्टीपल बॉन्ड का, फंक्शनल ग्रुप का एंड सब्स्टिट्यूएंट का। देखो अगर आप पोजीशन कंपेयर करते हो कि भाई ये इधर है ये उधर है, तो उसमें चेन सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चेन ही बदल दिया, पता चला एक में 7 कार्बन की चेन अगले में 6 कर दिया, फिर पोजीशन कंपेयर कर रहे हैं। भाई पोजीशन कैसे कंपेयर करोगे जब चेन ही बदल गया। तो जब पोजीशन आप कंपेयर करोगे तो चेन नहीं बदलना चाहिए। भाई जब चेन ही बदल जाएगा तो किस बात का पोजीशन। तो इसमें नीचे लिखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिखो इन केस ऑफ पोजीशन आइसोमर, इन केस ऑफ पोजीशन आइसोमर चेन आइसोमर मस्ट बी एब्सेंट। तो चेन आइसोमर नहीं होना चाहिए। चेन बदल जाएगा तो किस बात का फिर पोजीशन। तो याद रखना कि चेन सेम रहना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सिंपल केस, ये और ये, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर। ठीक है, मान लो आपने इसको ऐसा ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये और ये अगर कोई पूछे तो बोलो ये सर बीच में और ये कोने में, ये चेन आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर नहीं। देखो पोजीशन आइसोमर के लिए देखो 4 कार्बन का चेन है, तब कंपेयर करोगे ना भाई पहले पे कि दूसरे पे। तो पोजीशन के लिए चेन सेम होना जरूरी है। यहाँ पे कितने कार्बन की चेन है 4, यहाँ कितने कार्बन की चेन है 3। हाँ नो डाउट दोनों का फॉर्मूला सेम आएगा, पर चेन बदल गया है, और अगर चेन बदल गया है तो कैसे होगा आपका पोजीशन आइसोमर। तो ये और ये पोजीशन आइसोमर हो ही नहीं सकते हो। आप बोलोगे फिर क्या है, तो ये है भाई आपके पास, सॉरी ये आपके पास है चेन आइसोमर, सॉरी ये एक दूसरे की पोजीशन बदल रहा है, तो ये पोजीशन आइसोमर। फिर से मैं रिपीट करता हूं, शायद थोड़ा सा मैंने कुछ गलत बोल दिया यहाँ पे। देखो पोजीशन आइसोमर के केस में पोजीशन बदलेगा डबल बॉन्ड का, तो देखो पोजीशन बदल रहा है। पोजीशन आइसोमर के केस में ये याद रखना है कि जो चेन होगा वो नहीं बदलना चाहिए, मतलब चेन वैसा रहना चाहिए। अगर आपने चेन को बदल दिया तो वो चेन आइसोमर कहलाएगा, पोजीशन आइसोमर नहीं कहलाएगा। तो पोजीशन आइसोमर के केस में इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी नेचर होगा चेन का वो नहीं बदलना चाहिए, चेन जैसा था वैसा ही रहेगा।
तो ये आपके पास हो गए पोजीशन आइसोमर। ठीक है, पोजीशन आइसोमर तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कई बार ऐसे स्ट्रक्चर आ जाते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, बोल देगा कि देखो ये और ये अलग अलग है। अरे ये दोनों जो है ये दोनों सेम है, ये आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है। तो ऐसे मॉलिक्यूल में कंफ्यूज नहीं होना है। देखो पहली बात तो साइक्लिक चेन में नंबरिंग कहीं से कर सकते हो, यहाँ पे भी करोगे तो ये होगा साइक्लोहेक्सेनोन, ये भी होगा साइक्लोहेक्सेनोन, सेम नाम है। जब नेम ही सेम है तो कैसे आइसोमर होगा? अरे आइसोमर अगर होगा तो नाम अलग अलग होगा, इसका तो दोनों का सेम है, तो ये आइडेंटिकल है, ये भी 1 पे वो भी 1 पे। ठीक है, तो ऐसे कभी कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। कुछ अच्छा एग्जांपल करते हैं, आप लोगों को कंफ्यूज किया जाए। ये सारे एक दूसरे का आइसोमर सारे। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 1, इसको लिख लेते हैं 2, इसको लिख लेते हैं 3, इसको लिख लेते हैं 4। ठीक है, सबको रिलेट करते हैं। 1 का 2 से रिलेशन, 1 का 3 से, सब करके देखते हैं रिलेशन। 1 का 4 से रिलेशन, 2 का 3 से रिलेशन, 2 का 4 से रिलेशन एंड 3 का 4 से। यही पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या हो सकता है आप लोग एक बार खुद से ट्राई कर लो। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। कितने कार्बन की चेन है? 5, 2 कार्बन का साइड चेन। ठीक है, देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना होता है, जो दिखाया जाता है उस पर कंफ्यूज नहीं होना। देखो आइसोमर में एक बात याद रखना, एक रूल हो, एक जानवर होता है हाथी जिसको बोलते हैं। हाथी के लिए क्या बोलते हैं? दिखाने के दांत कुछ और, खाने के दांत कुछ और। तो हाथी मतलब कि दिखाता अपने कोई और दांत है पर काम वो किसी और से करता है। तो आइसोमर में आपको दिखाया कुछ और जाएगा और आपने अगर देख के कुछ डिसाइड कर लिया तो समझ लो फिर गलत आने वाला है। मतलब आपको दिखाया गलत ही जाएगा, आपको लगेगा स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन है, पोजीशन बदल गया है, फिर वहीं पे आप किसके लिए रेडी हो जाओ? -1 के लिए। दिखाया कुछ और जाएगा, होगा कुछ और। एक्चुअल में देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लिया जाता है, तो ये कितने कार्बन का चेन है? 6। अरे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेते ना 1 2 3 4 5 6। देखो दोनों आइसोमर में इसे आइसोमर है, कोई डाउट नहीं है, दोनों का फॉर्मूला सेम है। पर क्वेश्चन ये कि ये दोनों है क्या? ये कितने कार्बन का चेन है? 5। अरे ये भी लोगे कितने कार्बन का चेन है? 5। ये कितने कार्बन का चेन है? 6। चेन बदल गया है भाई। जब चेन बदल गया है तो ये आपके पास चेन आइसोमर है। पोजीशन आइसोमर के लिए क्या होना चाहिए? चेन सेम होना चाहिए। जब चेन ही बदल गया तो कैसे कंपेयर करोगे? यहाँ पे इथाइल है, यहाँ मतलब साइड चेन, यहाँ पे एथ है, इथाइल, यहाँ मिथाइल है। जब साइड चेन ही बदल रहा है, जब चेन ही बदल रहा है तो किस बात का पोजीशन? तो ये चेन आइसोमर है। 1 का 3 से एथ और 2 मिथाइल, तो पता है साइड चेन में बदलेगा तो ये क्या है? चेन आइसोमर। ये भी क्या है? चेन आइसोमर। यहाँ पे 2 इथाइल है, मतलब समझो, या फिर समझो यहाँ पे कितने कार्बन का चेन है? 6। यहाँ पे कितने कार्बन का चेन है? 5। तो ऑब्वियस ये भी है चेन आइसोमर। ये भी 5 कार्बन का चेन, वो है 6, ये भी है चेन आइसोमर। ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर है। तो पोजीशन आइसोमर के लिए मेन चेन या फिर जो भी आपके पास है मतलब जो भी साइड चेन है सबका सेम होना जरूरी है भाई। जब पोजीशन सेम नहीं होगा, मतलब पोजीशन सेम तभी, मतलब पोजीशन को आप तभी कंपेयर करोगे जब चेन सेम होगा ना। जब चेन बदल गया तो कैसे पोजीशन कंपेयर करोगे? तो चलो एक दो एग्जांपल और समझते हैं जहां पे कंफ्यूजन बहुत ही ज्यादा हाई होता है, फिर आगे बढ़ते हैं।
ये दोनों लगा दिए। कोई पूछे क्या है, आप भी बोलो सर इसमें क्या, ये तो कोई भी बच्चा बता देगा कि ये तो सर पोजीशन आइसोमर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो कोई भी बच्चा बता देगा पोजीशन यहाँ पे अल्कोहल 2 में, यहाँ पे अल्कोहल 1 पे, ठीक है, कोई भी बच्चा बता देगा, इसलिए ये एग्जाम में कभी नहीं आएगा। अरे ये तो बस मैं आपको समझ लो कि दूसरा जो बताने जा रहा हूँ उसके लिए ये मैंने करवा दे कि भाई ध्यान से करना। ये दोनों कि ये दोनों क्या है, बहुत लोग जल्दी जल्दी में इमोशनल होके बोल देंगे सर पोजीशन आइसोमर, और उसी में उनको मिलता है जल्दी जल्दी में -1। देखो ये पहली बात तो ये कैसा ग्रुप है, ये नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे लेक्चर्स को जाके देख सकते हो, IUPAC नोमेनक्लेचर। ये नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। हाँ, मेरा YouTube चैनल है कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री बाय अंकुर पांडे, तो सब लोग उसको सब्सक्राइब कर लो और उसमें जाके ये आप देख सकते हो IUPAC नोमेनक्लेचर में इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, कौन सा चैनल है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री बाय अंकुर पांडे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग ग्रुप है और वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में डिफरेंस वहाँ पे बताया गया है। देखो टर्मिनेटिंग के केस में क्या होता है, टर्मिनेटिंग वैसा है जैसे दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन होता है, वो जहाँ खड़ा होता है अमिताभ बच्चन, लाइन वहीं से चालू होती है। टर्मिनेटिंग के केस में वो जहाँ पे खड़ा है भाई लाइन वहीं से स्टार्ट होगी, ये जहाँ खड़ा है लाइन या फिर चेन यहीं से स्टार्ट होगी, बाकी किसी की कोई औकात नहीं है। ये लगा है तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। वहाँ पे कितने कार्बन की चेन है, 4, यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5। ये नेमिंग अगर आप करोगे तो ये 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड होगा, ये पेंटेनोइक एसिड है, और ये 5 कार्बन की चेन है, ये 4 कार्बन की चेन है। चेन बदल रहा है भाई, चेन बदल रहा है, तो ये आपके पास क्या है, चेन आइसोमर। ऐसे आपको दिए जाएंगे कंफ्यूज करने के लिए, पर याद रखना चेन आइसोमर है। अगर चेन बदल गया है तो चेन आइसोमर होता है। हाँ, चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर दोनों के लिए कुछ बातें हैं। दोनों के केस में फंक्शनल ग्रुप का नेचर सेम होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड का या सबस्टिट्यूएंट का भी पोजीशन का भी नेचर सेम होना चाहिए। पोजीशन आइसोमर अगर आप कंपेयर कर रहे हो, पोजीशन आइसोमर अगर आप देख रहे हो तो वहां पे चेन आइसोमर एब्सेंट होना चाहिए, मतलब वहां पे चेन जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। पर अगर चेन ही बदल गया है तो फिर होगा चेन आइसोमर। तो ये हम लोगों का हो गया चेन आइसोमर एंड पोजीशन आइसोमर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोगों का जो नेक्स्ट है इसका नाम है फंक्शनल आइसोमर। क्या है, फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, फंक्शनल आइसोमर में क्या होता है कि जो नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप होगा वो अलग अलग होगा। तो इसमें नीचे लिखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज फंक्शनल आइसोमर। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, नीचे लिखो इन केस ऑफ फंक्शनल आइसोमर चेन आइसोमर एंड पोजीशन आइसोमर आर नॉट कंसीडर्ड। मतलब जब ये लोग हैं तो उन दोनों की कोई औकात ही नहीं, लेने की जरूरत ही नहीं, कोई औकात नहीं। तो जब फंक्शनल आइसोमर होगा तो चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर को कंसीडर करते ही नहीं है, तो क्या लेना है, फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, कुछ बातों को समझते हैं। देखो फंक्शनल ग्रुप तो आप पहचान लोगे, पर कई बार आता है मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। देखो एक बात समझो कि देखो फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कि आपके पास सपोज करो 4 कार्बन का चेन था, मान लो ब्यूटेन था, और आपने ब्यूटेन में एक हाइड्रोजन को हटाया, उसकी जगह जोड़ दिया OH। तो OH को जोड़ते ही उस पूरी चेन की प्रॉपर्टी बदल जाती है। मतलब वो OH समझ लो कि ऐसा जादू करता है कि चेन की पूरी प्रॉपर्टी बदल गई। मतलब 4 कार्बन बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे और पूरी प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करा, OH। जैसे कि
अब वो पोलर हो गया है, ब्यूटेनॉल हो गया, पोलर हो गया है, वाटर में पहले इनसॉल्युबल था ब्यूटेन, अब ब्यूटेनॉल वाटर में सॉल्युबल है, रिएक्टिव हो गया है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, वो उस पूरे चेन की प्रॉपर्टी अब डिसाइड करता है, मतलब कि है तो छोटा सा ग्रुप पर पूरे चेन की प्रॉपर्टी वो डिसाइड करता है। तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका मतलब ये होता है कि जो हमारा जो चेन है उसकी प्रॉपर्टी वही डिसाइड करता है। तो देखो अगर चेन में डबल बॉन्ड है या फिर मान लो चेन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से चेन का बिहेवियर बदल जाता है। तो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को भी फंक्शनल ग्रुप समझा जाता है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड को भी आप ये कह सकते हो कि वो फंक्शनल ग्रुप है। देखो आप बोलने के लिए मल्टीपल बॉन्ड को अलग बोलो, फंक्शनल ग्रुप को अलग बोलो, तब भी चलेगा, पर एक्चुअल में फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये होता है कि ये कुछ ऐसा हमने मॉलिक्यूल या बॉन्ड लगा दिया चेन में जिसने चेन की पूरी प्रॉपर्टी ही बदल दी, तो उसको बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड याद रखना है कि अलग अलग होते हैं, तो उनको भी एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर माना जाता है। भाई डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी अलग है, ट्रिपल बॉन्ड की प्रॉपर्टी अलग है, तो वो भी एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर है, ठीक है। तो इसमें पहले याद रखना है कि इसमें पोजीशन और चेन आइसोमर क्या होता है आपके पास, मतलब नहीं कंसीडर करते। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते, आगे वाली बातें तो समझ लोगे। तो देखो मैंने कुछ बातें पहले भी बताया हुआ है IUPAC नोमेनक्लेचर में, कुछ बातें और लिखते हैं, तो इसमें नीचे लिखो, पहले कुछ पॉइंट्स लिखो, तो नीचे कुछ पॉइंट्स लिखते हैं आगे को समझने के लिए। तो नीचे लिखो कि एलिफैटिक, एलिफैटिक, एलिफैटिक मतलब कि एसाइक्लिक, वो नॉर्मल वाला, एलिफैटिक चेन and aromatic chain have different nature, so they also considered as different functional group, so they also considered as different functional group। मैं जैसे एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लो आपके पास अल्कोहल और बेंजीन पे जैसे जुड़ा है फिनॉल, तो इसका नेचर अलग होता है और इसका नेचर अलग होता है, दोनों को एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर माना जाता है। हाँ, जब आप आइसोमर बोलते हो तो याद रखना है कि दोनों का फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। बार बार मुझे जैसे ये रिपीट, मतलब मैं नहीं भी करा तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई दोनों का फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है तभी आगे की कहानी है। तो अगर कोई एल्कोहल है और कोई फिनॉल है तो वो एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर होते हैं, दोनों का बिहेवियर अलग अलग होता है, या इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो एलिफैटिक मतलब नॉर्मल वाले चेन, और एरोमेटिक जो होते हैं वो डिफरेंट ग्रुप होते हैं, तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड हैव डिफरेंट बिहेवियर, सो दे आर ऑल्सो फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर, तो वो भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। तो मतलब मैं आपको एक लिस्ट ही बनवा देता हूँ, और ये लिस्ट आपको नॉर्मली कोई भी टीचर या फिर किसी भी बुक में नहीं दिखाई देगा, मैं आपको एक लिस्ट बनवा देता हूँ। तो फंक्शनल आइसोमर जो आएगा वो इसी के अंदर आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो नीचे लिखो फंक्शनल आइसोमर आर पॉसिबल इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। फंक्शनल आइसोमर सिर्फ इन्हीं केसेस में पॉसिबल होंगे। तो पहला करते हैं डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, जो नॉर्मली बहुत कम लोग बताते हैं या बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर है। तो जैसे कोई पूछे इन दोनों में नेचर, तो ये फंक्शनल आइसोमर है, ये यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल आइसोमर, उसका अलग बिहेवियर, इसका अलग बिहेवियर। तो याद रखना कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर होते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, एल्कोहल एंड ईथर, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होती है। ये आपको काफी ज्यादा ही इंटरचेंज होते हुए दिखाई देंगे, जैसे कि CH3 CH2 CH2 OH एंड CH3 CH2 O CH3, तो ये एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर।
ठीक है। एल्कोहल ईथर का फंक्शनल आइसोमर होता है, देखो दोनों का सेम फॉर्मूला है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अलग अलग है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लेना, आप कुछ और भी लेने को ले सकते हो, पर याद रखना कि फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो एल्कोहल ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही जैसे हैं, तो बस नेचर मतलब दोनों का फॉर्मूला एक ही जैसे होता है, दोनों में देखो पाई बॉन्ड नहीं होते। तो नॉर्मली एल्कोहल को ईथर से ही हम लोग चेंज करते हुए देखेंगे, या डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में चेंज करते हुए देखेंगे। ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर। और क्या हो सकता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। फोर्थ देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, तो ये भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं जो आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे कि ये, तो ये एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के आपके पास फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर या कोई भी आइसोमर हो, तो आइसोमर के केस में फॉर्मूला क्या होता है, सेम। तो इनका देखो फॉर्मूला आपका ऑटोमेटिक क्या है, सेम। और सब में देखो फंक्शनल ग्रुप का जो नेचर है वो क्या अलग अलग है। इसके अलावा देखो हम लोग आगे एक दो इंटरेस्टिंग केस करते हैं। मैंने ये बात इवन आपको बताया हुआ है, इवन IUPAC नोमेनक्लेचर में, कि देखो जो प्राइमरी सेकेंडरी एंड जो टर्सरी अमाइंस होते हैं उनका नेचर अलग अलग होता है, और उनको हम लोग अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करते हैं। तो याद रखना कि प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्सरी अमाइन जो होते हैं, तो इसमें नीचे लिख लो, देखो दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो समझते हैं, CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है, एक इधर लेके जाते हैं, CH3 CH2 NH CH3। ये कैसा था, ये था प्राइमरी अमाइन। ये कैसा, ये सेकेंडरी अमाइन। फिर और CH3N CH3 CH3, ये कैसा, ये टर्सरी अमाइन। ये तीनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। क्या है, फंक्शनल आइसोमर। तीनों का फॉर्मूला सेम है, पर तीनों का डिग्री प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। तो ये फंक्शनल आइसोमर होते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। और एक और हो सकता है इसमें, प्राइमरी अमाइड सेकेंडरी अमाइड एंड टर्सरी अमाइड आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो ये भी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे समझते हैं, एग्जाम्पल लेके करते ज्यादा बेटर है। तो इसको बोलती है प्राइमरी अमाइड, ठीक है। तो ये आपके पास होगा प्राइमरी अमाइड, एक को उधर भेज देते हैं। ये चलो एक कार्बन और बढ़ा लेते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं था, फिर भी एक उधर भेज देते हैं। आइसोमर में याद रखना कि फॉर्मूला सेम होना ही चाहिए। तो ये आपके पास नेक्स्ट हुआ। तो ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। सेकेंडरी की पहचान, नाइट्रोजन देखो दो दो कार्बन से जुड़ा है, तो ये सेकेंडरी, सॉरी। और एक और उधर भेज देते हैं, ये, तो ये क्या है, टर्सरी।
तो ये तीनों के तीनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है, ठीक है, तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइड, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइड सब फंक्शनल आइसोमर है। इतना डिटेल में आपको जल्दी कोई नहीं बताएगा और लोगों को पता भी नहीं रहता एक्चुअल में, और ना ही आप कहीं इसको पढ़ोगे। तो ये सब ध्यान रखना कि ये सब एक दूसरे के आपस में फंक्शनल आइसोमर है। और आइसोमर में ध्यान रखना कि पहले ही फॉर्मूला सेम होना जरूरी होता है, ठीक है। तो फंक्शनल आइसोमर के केस में क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी एक दूसरे के क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर। अब आगे नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं, तो फोर्थ लिखते हैं रिंग चेन आइसोमर। बहुत से जगहों पे ये नाम दिया ही नहीं रहता है, तो अगर नहीं दिया तो वहां पे इसका क्या मतलब है, तो इसको पहले समझ लेते हैं। लिखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट इन दिस वन स्ट्रक्चर इज एसाइक्लिक एंड अदर स्ट्रक्चर इज साइक्लिक। तो इसमें एक स्ट्रक्चर एसाइक्लिक होगा, दूसरा साइक्लिक होगा। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। जैसे मान लो कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और आपके पास ये, तो और इवन मैंने लेक्चर नंबर 1 पे बताया है DU, तो दोनों को DU 1 है। देखो दोनों का सेम फॉर्मूला है, तो ये देखो ये क्या है, ये चेन, और ये क्या है, ये आपके पास रिंग। तो इसको बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर, ठीक है। अब देखो कुछ बातों को आपको इसमें क्या है कि ध्यान देना है। मान लो कि आप को ये मतलब आपको आगे जेईई मेन में इन दोनों में रिलेशन पूछ लो कि बताओ क्या है, आप पहले ढूंढोगे रिंग चेन आइसोमर। मान लो ऑप्शन में रिंग चेन आइसोमर नहीं दिया है, तो फिर क्या करेंगे, तो देखो डबल बॉन्ड का नेचर अलग होता है, साइक्लिक चेन का बिहेवियर अलग होता है। तो अगर रिंग चेन आइसोमर नहीं दिया ऑप्शन में, तो आप इसको मानोगे फंक्शनल आइसोमर। तो याद रखना फिर ए साइक्लिक या फिर भाई आप समझो कि पाई बॉन्ड और साइक्लिक चेन का बिहेवियर अलग अलग होता है, तो इनको फंक्शनल आइसोमर भी दिया होता है, ठीक है। अगर ये नहीं दिया है तो उसको आपको टिक करना है फंक्शनल आइसोमर। तो इसमें नीचे लिखो कि लिखो नेचर ऑफ पाई बॉन्ड एंड साइक्लिक चेन आर डिफरेंट, सो रिंग चेन आइसोमर आर ऑल्सो कंसिडर्ड as a part of functional isomer, ठीक है। तो रिंग चेन आइसोमर आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ फंक्शनल आइसोमर। तो इसको कई बार हम लोग फंक्शनल आइसोमर के एक पार्ट ही समझते हैं। तो ऑप्शन दिया है अलग अलग तो ठीक है, अदरवाइज ये आपके पास क्या होगा, ये आपको कंसिडर करना है फंक्शन, मतलब ये आपको कंसिडर करना है फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। तो चलो पहले कुछ समझते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, रिंग चेन आइसोमर, ठीक है। पर इसमें मैंने वैरायटी ला दिया। अरे भाई पढ़ लिया ना लेक्चर नंबर 1, इसमें वैरायटी लिया है, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, या फिर ऐसा कर दिया, ठीक है। तो 1 का 2 से रिलेशन और 3 से रिलेशन, 5 कार्बन का चेन, 4 कार्बन का चेन, 3 कार्बन का चेन, तो ये सारे के सारे आपस में चेन आइसोमर है। 5 कार्बन का चेन देखो सब साइक्लिक है, 4 कार्बन का चेन, 3 कार्बन, सब चेन आइसोमर है। इसमें भी कोई पूछे तो ये भी एक दूसरे के चेन आइसोमर है। वैसे अगर देखो मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से देखो, इसका इससे रिलेशन पूछे चेन आइसोमर, इसका इससे पूछे चेन आइसोमर, इसका इससे पूछे चेन आइसोमर, इसका इससे पूछे 5 कार्बन का चेन, 3 कार्बन का चेन, सब चेन आइसोमर, ठीक है। इसका 4 कार्बन का चेन, 3 कार्बन का चेन, इससे पूछे चेन आइसोमर, इसका इससे पूछे चेन आइसोमर, इसका इससे पूछे चेन आइसोमर, 4 कार्बन का चेन, 3 कार्बन का चेन, ठीक है। 3 कार्बन का चेन, 3 कार्बन का चेन, चेन आइसोमर के केस में साइड चेन भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे 2 कार्बन का साइड चेन एथ है, इथाइल है, और यहाँ पे 2 अलग अलग मिथाइल है, तो यहाँ पे साइड चेन अलग अलग है, तो ये भी चेन आइसोमर है, ठीक है। मतलब इसका किसी से भी रिलेशन चेन आइसोमर है, इसका किसी से भी रिलेशन चेन आइसोमर है, इसका
इससे चेन आइसोमर है, इससे भी चेन आइसोमर है, इससे भी चेन आइसोमर है, इससे भी चेन आइसोमर है, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन का चेन और यहाँ पे एक कार्बन का चेन। पर अगर इसमें पूछे आपस में तो ये पोजीशन आइसोमर। देखो 2 मिथाइल है तो ये एक ही पे लगा 1,1 और ये 1,2, ठीक है। और बाकी इन दोनों में क्या है, इन दोनों में आपका रिलेशन है रिंग चेन आइसोमर, ठीक है। तो सिर्फ साइक्लिक में अगर आप चेंज करते रहोगे तो फिर वो आपके पास क्या हो सकता है, चेन आइसोमर या पोजीशन आइसोमर भी। और अगर रिंग चेन आइसोमर ऑप्शन नहीं दिया है तो आप उसको क्या मानोगे, तो उस केस में आप उसको मानोगे फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, दैट इज मेटामर। इसकी स्टार्ट मतलब पहले के जितने थे वो आप लोगों ने पहले सुने होंगे, पहले पढ़े होंगे, पर मेटामर आप लोगों ने पहले पढ़ा भी नहीं होगा। तो देखो हम लोग अभी जो करने जा रहे हैं मेटामर और उसके बाद फिर टॉटोमर, ये थोड़े से अलग है। ये आप लोगों ने पहले ये कभी सुना भी नहीं होगा। पहले इसको समझते मेटामर है क्या। तो देखो मेटामर में क्या होता है, मेटामर में आपके पास सेम फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, पर इसमें कोई मतलब कि अलग एटम होगा। आप बोलोगे अलग मतलब, देखो कार्बन तो हर जगह रहता है और बाय डिफॉल्ट क्या होता है हाइड्रोजन, पर कोई अलग एटम होगा लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सल्फर भी हो सकता है, जो चेन को 2 पार्ट में तोड़ देगा, ठीक है। और मेटामर में क्या होगा, उस एटम के अराउंड नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग होंगे, तो वो होता है मेटामर, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम, but different number of carbon atom around the heteroatom, या फिर ब्रैकेट में लिख लो फंक्शनल ग्रुप, but different number of carbon atom around the heteroatom, या ब्रैकेट में लिख लो फंक्शनल ग्रुप, is known as metamer। इसमें नीचे लिखो इन केस ऑफ मेटामर मिनिमम 2 कार्बन चेन मस्ट बी प्रेजेंट। तो मेटामर के केस में कम से कम 2 कार्बन चेन प्रेजेंट होना चाहिए, मिनिमम 2 कार्बन चेन मस्ट बी प्रेजेंट। आप बोलोगे सर क्या बता रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो CH3 CH2 CH2O CH3। पहला मैं आपको बता रहा हूँ ईथर का केस, मैं आपको हेडिंग वाइज लिखवा देता हूँ, मतलब कि कहाँ का पॉसिबल होगा वो भी लिख लेते हैं। ये ईथर है, तो देखो ईथर में ऑक्सीजन ने चेन को 2 पार्ट में तोड़ दिया, इधर 3 कार्बन का चेन, इधर 1 कार्बन का चेन। तो ईथर में क्या हुआ कि ऑक्सीजन ने इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, 1 कार्बन को इधर लेके आते, तो देखो क्या होगा CH3 CH2 O CH2 CH3, ठीक है, ये होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के मेटामर है। मेटामर का मतलब क्या था समझो, कि जहां पे क्या होगा, एक हेटेरोएटम होगा जो कई बार फंक्शनल ग्रुप होगा, और उसके अराउंड फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है सब्स्टिट्यूएंट, जैसे ईथर तो सब्स्टिट्यूएंट होगा, उसके अराउंड क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग होंगे, इधर 3 इधर 1 इधर 2 इधर 2, तो ये एक दूसरे का मेटामर कहलाएगा, ठीक है। इसमें नीचे एक पॉइंट और लिख लो, नीचे लिखो इन केस ऑफ मेटामर नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम। तो फंक्शनल ग्रुप का नेचर नहीं बदलना चाहिए, अगर फंक्शनल ग्रुप का नेचर बदल गया तो वो फंक्शनल आइसोमर है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप का नेचर बदलने पे फंक्शनल आइसोमर कहलाएगा, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का नेचर नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आगे ये ईथर में हो सकता है, ये और कहाँ हो सकता है, ये हो सकता है ईस्टर में। ईस्टर में कैसे देखते हैं, देखो तो सबसे पहले एक एसिड इधर मैंने भेजा, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर OCH3, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर है, ठीक है, याद रखना ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर, एसिड और ईस्टर है, ठीक है। तो अब देखो मैं करता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर CH2, फिर CH3, एक और भेज दिया इधर, ठीक है।
इधर एक इधर तीन, इधर दो इधर दो, इधर एक इधर तीन, तो ये और ये आपस में एक दूसरे के मेटामर है। मेटामर में क्या हो रहा है देखो, इधर साइड दो थे, इधर साइड एक, इधर साइड एक, इधर साइड दो, इधर साइड अब एक भी नहीं और बल्कि इधर साइड तीन। तो यहां पे देखो पहली बात तो तीनों ईस्टर है, ठीक है, पर डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन चेन अराउंड फंक्शनल ग्रुप, इधर अलग है उधर अलग है, इधर अलग इधर अलग, इधर अलग इधर अलग। तो फंक्शनल ग्रुप के अराउंड अगर अलग अलग कार्बन होंगे तो मेटामर होता है। तो ईस्टर एक दूसरे के क्या होते हैं, ईस्टर एक दूसरे के आपके पास होते हैं, मतलब क्या होता है ईस्टर एक दूसरे के आपके पास मेटामर। ठीक, ईस्टर हो गया। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा आपके पास होता है अमाइंस। तो अमाइंस में भी आपका मेटामर होता है। अब इसको ध्यान से देखना सब लोग। देखो मैं चलो हाइड्रोजन जोड़ देता हूं, वैसे फॉर्मूला हमेशा सेम ही आता है। ठीक है, एक उधर भेज देते हैं। एक और कर लेते हैं। देखो ये देखो, सबसे पहले नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, सेकेंडरी एंड सेकेंडरी। तो ये आपस में एक दूसरे के मेटामर है। ठीक है, कैसे मेटामर, टर्सरी एंड टर्सरी। तो ये एक दूसरे के मेटामर है। देखो इधर है 3 1 1, ये 2 2 1, तो ये एक दूसरे के क्या है मेटामर। ठीक है, अब समझो, ये सेकेंडरी ये टर्सरी है। सेकेंडरी एंड टर्सरी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो अगर आपको इनमें रिलेशन पूछा तो ये फंक्शनल आइसोमर है। ठीक है, मेटामर के लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंक्शनल ग्रुप का नेचर नहीं बदलना चाहिए। तो जब सेकेंडरी से सेकेंडरी रहा तब मेटामर है, जब टर्सरी का टर्सरी रहा, देखो दोनों का फॉर्मूला सेम है। आप ध्यान से देखो, दोनों के फॉर्मूले देखो सेम है, टर्सरी है, पर यहाँ पे 3 1 1 है, यहाँ पे 2 2 1 है, तो अलग अलग है कार्बन चेन अराउंड द फंक्शनल ग्रुप, तो मेटामर होगा। ये सेकेंडरी टर्सरी, तो सेकेंडरी टर्सरी आपस में एक दूसरे के क्या होता है, एक दूसरे के आपस में होता है फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा अमाइंस। इसके अलावा देखो फोर्थ आते हैं अमाइड में। तो अमाइड्स या अमाइड, प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, टर्सरी अमाइड थोड़ी देर पहले बताया, वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, पर इनमें आपस में देखो कैसे हो सकता है, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH3, इसको इधर भेजते हैं। ठीक है, एक और भेज देते हैं। तो ये तीनों एक दूसरे के मेटामर है। देखो ये सारे के सारे सेकेंडरी 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 है। ठीक है, तो मेटामर है। हाँ, कुछ और आप करना चाहो तो कर सकते हो, तो वैसे मेटामर में हाँ, अगर आप एक टर्सरी चलो बना देते हैं, तो देखो ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के मेटामर है। ठीक है, ये भी मेटामर है। बाकी अगर आप इससे इसको रिलेट करोगे तो ये सेकेंडरी है, वो टर्सरी है, तो सेकेंडरी और टर्सरी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को देखो यहां तक सब समझ में आ रहा होगा।
अब हम लोग इसमें इसमें वैसे सल्फर भी लेना चाहो तो सल्फर भी लिया जा सकता है, पर उसके ज़्यादा केसेस होते नहीं। मतलब जैसे ईथर था, तो ईथर में ऑक्सीजन की जगह सल्फर भी लग सकता है, ठीक है, उसको हम लोग थायो ईथर बोलते हैं। वैसा भी कुछ केस हो सकता है जो बहुत रेयर होता है केमिस्ट्री में, ठीक है। अब इसमें एक लास्ट करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, कीटोन। कीटोन एक्चुअल में मेटामर है कि नहीं है, इसी पे ही सारा मतलब डिस्कशन होता रहता है। बहुत सी किताबों में ये मेटामर के अंदर दिया है, बहुत सी किताबों में इसको डिनाई किया हुआ है। बहुत से कोचिंग वाले जब पढ़ाते हैं तो बोलते हैं मेटामर है, बहुत से कोचिंग वाले कहते हैं कि नहीं है, ठीक है। अपना अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आप लोग सोच रहे हो कि सर आप क्या सोचते हो? मुझे लगता है ये मेटामर नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है मेटामर नहीं होना चाहिए। मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसका लॉजिक भी बताऊंगा, पर कुछ जगहों पे कुछ बुक में आलतू फालतू बुक में दिया रहता है। मैंने बहुत मतलब वही कि मैंने अगर 10 जगह पढ़ा है तो 5 जगह दिया है, 5 जगह दिया कि नहीं है। मुझे मतलब कंट्रोवर्शियल है कि ले भी सकते नहीं भी ले सकते, मतलब मैं तो इसको नहीं लेता हूँ और मेरे पास वही लॉजिक भी है इसका। पर कई बार बुक्स वाले इसको बोल देते कि नहीं सर है, पर मुझे नहीं लगता ये होना चाहिए, ठीक है। इसमें नीचे लिखो मेटामर इज नॉट पॉसिबल इन कीटोन। मैं इसको डिनाई कर रहा हूँ। अब बोलोगे सर नहीं तो लिखवा कर, इसलिए कि आपको मिल सकता है, तो याद रखना कीटोन में नहीं होता। कैसे समझते देखो, पहले चेन लेते हैं, तो ये है पहला केस और ये है दूसरा केस, ठीक है। लोग कहते हैं मेटामर है, भाई कैसे मेटामर? देखो मेटामर के लिए क्या बोला जाता है कि जो चेन होगा वो 2 पार्ट में टूट जाना चाहिए। देखो कुछ लोग बोलते हैं कि फंक्शनल ग्रुप की इधर उधर सेम मतलब फंक्शनल ग्रुप की इधर उधर अलग अलग कार्बन होने चाहिए। और देखो इधर उधर कार्बन को समझने के लिए बीच में चेन का टूटना जरूरी है। यहां पे समझो 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है। यहां पे भी 1 2 3 4 5, यहां पे भी सेम कार्बन है। जब चेन ही नहीं बदल रहा तो मेटामर कैसे होता है? देखो मेटामर के लिए लॉजिकली ये होना चाहिए कि चेन आपका 2 अलग अलग पार्ट में टूटना चाहिए, और जिससे हम लोग काउंट कर सके। यहाँ पे तो 5 कार्बन के चेन, यहाँ भी 5 कार्बन के चेन है, तो यहाँ पे तो चेन आपके पास सेम रहा, तो मेटामर कैसे होगा? तो आप बोलोगे सर ये क्या है? अरे यहाँ पे देखो ये 2 पे जुड़ा है सेकंड पे, और यहाँ पे क्या जुड़ा? थर्ड पे। तो ये दोनों एक दूसरे के एक्चुअल में पोजीशन आइसोमर है। पोजीशन आइसोमर में क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे कीटोन 2 पे जुड़ा है, यहाँ पे कीटोन 3 पे जुड़ा है, तो ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है। मेटामर के केस में कोई ना कोई हेटेरो एटम आना चाहिए जो चेन को 2 अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर सके। तो ये याद रखना कि ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है, मतलब और आपका ये मेटामर नहीं होता है। तो कीटोन में याद रखना कि मेटामर नहीं होता, क्योंकि कीटोन में चेन 2 पार्ट में नहीं टूटता है, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया टॉपिक मेटामर। मेटामर में क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप के अराउंड डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। अब हम लोगों का एक ही टॉपिक बच रहा है जिसका नाम है आपके पास टॉटोमेरिज्म। टॉटोमर एक्चुअल में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और मतलब इसमें क्या है कि आइसोमर में आपको केमिकल रिएक्शंस में भी जाना पड़ेगा, तो हम लोग वही करते हैं। तो देखो है क्या आपके पास, पहले समझते हैं टॉटोमर या टॉटोमेरिज्म। थोड़ा सा इंट्रो आज ले लेते हैं, बाकी डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि ये होता क्या है और करना क्या है इसमें, ठीक है। पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं, कोई जल्दी नहीं, एक एग्जाम्पल आराम से देखो। चलो एक कीटोन ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें रिएक्शन टाइप होने वाला है कुछ। मैं ये काम करते हुए पाई बॉन्ड इधर भेज देता हूं और हाइड्रोजन इधर ले जाता हूं। तो मैंने क्या किया, CH3 CH और OH कर दिया और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। आप देखो सेम फॉर्मूला है, ये कीटोन है, मतलब ये कीटोन था, और कीटोन से क्या बन गया? कीटोन से बन गया एल्कोहल। कीटोन से क्या बन गया? एल्कोहल। तो आप बोलोगे सर ये तो फिर फंक्शनल आइसोमर हो सकता है। हाँ,
तो देखो टॉटोमर में क्या होता है, टॉटोमर में दो ग्रुप होते हैं और वो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिर सर आप इसको फंक्शनल आइसोमर क्यों नहीं बोलते? देखो हम लोगों ने जब पहले पढ़ा था, जैसे मान लो कि हम लोगों ने पढ़ा था, एक एग्जांपल समझते हैं, CH3 CH2OH और हमने दूसरा लिखा था CH3O CH3। ये नो डाउट ये एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर है, पर ये आपस में मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने अल्कोहल को रख दिया, मान लो आपने इथेनॉल को रख दिया, उसको एक हफ्ते के बाद देखो तो आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा कि वो अल्कोहल बन गया ईथर में। मतलब आप अल्कोहल को रखोगे तो एक हफ्ते बाद वो अल्कोहल ही रहता है, ये इसमें आपस में कन्वर्ट नहीं होता, मतलब ये इसमें कन्वर्ट नहीं होता। पर यहां पे क्या होता है, ये मॉलिक्यूल खुद से इसमें कन्वर्ट होता है और या फिर ये मॉलिक्यूल उसमें कन्वर्ट होता है, मतलब एक दूसरे की वो आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं, ये मॉलिक्यूल खुद से कन्वर्ट होते हैं। मतलब ये फंक्शनल आइसोमर का स्पेशल केस है जहां पे एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे ग्रुप में खुद से कन्वर्ट होता है। पहले तो हम लोग बस देख रहे थे कि भाई ये पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है, वहां पे हम लोग रिएक्शन की बात नहीं कर रहे थे, यहाँ पे अब आपको रिएक्शन को इन्वॉल्व करना है, तो यहाँ पे खुद से कन्वर्जन होने वाला है। तो इसमें नीचे लिखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है, तो नीचे लिखो टॉटोमर इज अ स्पेशल केस ऑफ functional isomer in which one functional group is automatically converted into other functional group, ठीक है। देखो पहले समझो क्या है कि जैसे मान लो एग्जाम में आपसे एक मतलब दो मॉलिक्यूल दे दिए, पूछे इनमें रिलेशन क्या है, तो नॉर्मली ऑप्शन में मेटामर होता है, फंक्शनल आइसोमर होता है, पोजीशन और चेन, ठीक है। टॉटोमर नॉर्मली वैसे तरीके से नहीं आएगा, पूछेगा कि बताओ इसमें टॉटोमर है कि नहीं। आपको मतलब आपको दो मॉलिक्यूल में मतलब पूछ लिया, मतलब मान लो कोई भी एक अल्कोहल दे दिया, कीटोन दे दिया, मान लो जो, और आपसे पूछे बताओ इसमें कौन सा आइसोमर है, तो चेन, पोजीशन, फंक्शनल, आपको जो भी लगेगा टिक कर दोगे। टॉटोमर पे नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा बताओ ये दोनों एक दूसरे का टॉटोमर है कि नहीं, आपको कुछ और पूछा जाएगा। तो वो क्या होगा वो हम लोग आगे करेंगे, पूरा एक लेक्चर मतलब समझ लो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो पूरा टॉटोमरिज्म पे ही रहेगा। तो टॉटोमरिज्म में फंक्शनल आइसोमर तो होता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, पर ये खुद से कन्वर्ट होता है, मतलब ये खुद से कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये एक स्पेशल केस है जहां पे एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप में खुद से कन्वर्ट होता है। इसमें नीचे एक पॉइंट लिखो इन टॉटोमरिज्म both functional group are in dynamic equilibrium with each other. It means that one functional group convert into other functional group, ठीक है। एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट होता रहता है और ये एक दूसरे के डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है। तो ये बाकी सबसे अलग होता है, जहां पे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होने वाला है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप में कन्वर्ट होता है। अब टॉटोमेरिज्म कैसे होता है, किन किन ग्रुप में होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या था कि कीटोन कन्वर्ट हुआ अल्कोहल में, तो यहाँ पे क्या हुआ एक फंक्शनल ग्रुप खुद से दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होता है, क्या होता है, सब कुछ हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।